अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है लेकर आई हूं। बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज मैं बनाने लगी हूं चिकन कोरमा। बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। कोई बाज़ार का मसाला इसमें ऐड नहीं होता, घर के मसाले हैं। तो आपने बगैर स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी हिस्सा आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने कढ़ाई को जो है चूल्हे पे रख दिया। इसके बाद इसमें ऑयल डाल दिया है और सबसे पहले हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है प्याज़ों को। तो प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको लंबाई में काट लिया था। अब इसमें ऐड कर दिया है और अब हमने प्याज़ों को अच्छी तरह से डार्क ब्राउन करना है। तो ये देखिए जी, अभी बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुए। तो यहाँ पे जी ये बिल्कुल सेट हो गए, ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे प्याज़ों को। और प्याज़ों का ऑयल आपने बहुत अच्छी तरह से निचोड़ना है। जी मेन इंग्रेडिएंट ही यही है, प्याज को जो है ना फ्राई करना। तो आपने ये वाला हिस्सा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जब भी आप ये बनाएं रेसिपी, तो आपने प्याज़ों को इस तरह से ब्राउन लाजमी करना है। तो अब जी मैंने सारे के सारे प्याज अलग से एक बर्तन में निकाल लिए हैं। अब इसके बाद जी हम अगला प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, जिसमें मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। और चिकन को मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था, अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसमें ऐड कर दिया है। और अब जी हमने इसमें डालना है दही। दही है जी मेरे पास 1 कप। और अब इसमें दही हमने फेंट के डालना है। पहले मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था, अब इसमें ऐड कर दिया है। और अब जी हमने इसमें डालना है 1 कप टमाटर का पेस्ट। तो जी 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिनका मैंने अच्छी तरह से छिलका उतार के और उनको ब्लेंड कर लिया था। अब इसमें ऐड कर दिया है। तो जी टमाटर का पेस्ट भी हमने अच्छी तरह से बर्तन साफ़ करके इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद जी हमने क्या करना है, जिन प्याज़ों को हमने फ्राई किया था उनका मैंने अच्छी तरह से उनको पीस के और उनका पेस्ट बना लिया। ये वही प्याज है जिनको मैंने पहले फ्राई किया है। उनको अच्छी तरह से मैंने ना वो दोरी जो लंगरी होती है उसमें अच्छी तरह से पीस लिया, जो भी आप कहते हैं। तो उसका पेस्ट बना लिया है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास खड़े मसाले हैं। तो यहाँ पे जी मेरे पास गरम मसाला पाउडर है, जिसमें मैंने 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा और 2 से 3 जो है लौंग और 1 बड़ी इलायची के दाने, 1 चम्मच भर के ज़ीरा और 3 से 4 काली मिर्चों को अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना लिया था। इसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब जिन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मतलब चिकन को हमने सारा का सारा मसाला अच्छी तरह से लगा लेना है। साथ में मैं आपको ये भी याद करवा दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और वो व्यूवर्स जो मेरी वीडियोस डेली वॉच करते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आपसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन सा तोहफ़ा होता है आपकी तरफ से। तो जी अब अच्छी तरह से हमने चिकन को जो है सारा मसाला लगा दिया। और 5 मिनट के बाद इसको जो है ना हमने बनाना है, मतलब 5 मिनट के लिए मैरिनेट करना है। इसके बाद जी हमने ऑयल ले लिया, जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे। और अगर आपको थोड़ा लगे तो आप इसमें और डाल दें। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया। एक जो है तेज़पात इसमें ऐड कर दिया, 1 चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अब हमने अदरक लहसुन पेस्ट को इतना फ्राई करना है कि इसकी जो है स्मेल ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन की। तो हमने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अब जी हमने अच्छी तरह से अदरक लहसुन के जो पेस्ट को हमने फ्राई कर लिया। इसके बाद जी हमने तमाम वो मसाला डाल देना है चिकन का, जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। और अब इसमें ऐड कर दिया अच्छे तरीके से। चिकन को जो है हमने अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर लेना है। इसके बाद अच्छी तरह से इसको भुनने देना है। अच्छा, दही जो है ना अपना पानी काफ़ी छोड़ देता है, इसलिए हम इसको इसी के पानी में पकाना है हमने। क्योंकि दही पानी जब छोड़ देगा तो और पानी लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पहले। तो यहाँ पे ये देखें जी, तकरीबन 7 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया तो ये देखें जी काफ़ी पानी जो है दही ने छोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है, इसी पानी में चिकन को अच्छी तरह से भून के और इसको खुश करना है। इसी पानी के अंदर हमने इसकी भुनाई करनी है। तो इसलिए हम इसको एक बार ढक्कन से फिर ढक देंगे, ताकि इसका जो है अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखिए जी, तकरीबन इसको मैंने 10 मिनट तक अपने ही पानी में भुनने दिया है। ढक्कन उतार के देखा है तो ये देखिए जी तमाम जो है ना ऑयल अच्छी तरह से चिकन ने छोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है, इसकी भुनाई तो हो गई है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी लगा देना है, ताकि चिकन अब गल भी जाए। जो है इसका 70% हिस्सा जो है वो तो गल चुका है अपने ही पानी में। बाकी का जो 30% है वो हमने पानी लगा के इसको गलाना है। तो यहाँ पे जी थोड़ा सा हमने इसमें धनिया ऐड कर दिया, अच्छी तरह से धो के। खूबसूरती के लिए भी होता है और अच्छी से खुशबू के लिए भी होता है। तो यहाँ पे जी अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जी 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है।
जी पानी लगाने के बाद हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको ढक्कन दे के तकरीबन 5 मिनट तक इसको पकने देना, ज़्यादा देर तक नहीं। यहाँ पे ढक्कन दे दिया है और 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन उतार के चेक किया तो यहाँ पे बिल्कुल मसाला रेडी है, लेकिन हमने अब लो फ्लेम पे इसको पकने देना है ताकि जो है इसकी तरी वगैरह ऊपर आ जाए। तो अब ढक दिया बाकी। तो यहाँ पे जो हमारा सालन अच्छी तरह से रेडी हो चुका है 2 मिनट के बाद। और मेरे से वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा जो है मिस हो गया था, मैंने यहाँ पे अदरक बारीक की लंबाई में काट के इस पर छिड़क दी थी। खूबसूरती के लिए भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। और आप देख सकते हैं सालन कितना शानदार लग रहा है, बिल्कुल शादियों वाला। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।